नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें संयम, विश्वास और आत्मबल की ताकत के बारे में सिखाती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिन रास्ता चुना, लेकिन उस रास्ते पर चलकर उसने अपने मन को जीत लिया। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह के समय जब हल्की ठंडी हवा चलती थी और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती थीं, तब पूरा गांव बहुत शांत और सुंदर दिखाई देता था। आरव बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं आरव अक्सर गांव के छोटे से मंदिर में जाकर बैठ जाता था। उसे भगवान का नाम लेना और भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गांव में एक महान संत आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने के लिए आए। आरव भी वहां पहुंचा और संत के पास बैठ गया। कुछ देर बाद आरव ने साहस करके संत से कहा, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह साधु बनना चाहता हूं। संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, साधु बनना आसान नहीं होता। इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और अपने मन को काबू में रखना पड़ता है। आरव ने बिना डर के जवाब दिया, गुरुदेव, मैं सब सह लूंगा। संत उसकी बात सुनकर खुश हुए और बोले, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम मेरे आश्रम में आ सकते हो। कुछ समय बाद आरव अपने माता पिता की अनुमति लेकर संत के आश्रम में रहने चला गया। आश्रम घने जंगल के बीच था। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और पास में एक साफ बहती हुई नदी थी। सुबह के समय जब सूरज उगता था तो नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमकने लगता था। हर दिन आरव सुबह बहुत जल्दी उठता था। ठंडी हवा चलती थी और कभी कभी हल्की धुंध पूरे जंगल को ढक लेती थी। वह नदी में स्नान करता, फिर आश्रम के आंगन में बैठकर ध्यान करता और भगवान का नाम जपता। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरव का मन पहले से भी ज्यादा शांत और मजबूत हो गया। लेकिन जीवन में हर साधक की तरह उसकी भी एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। एक दिन बरसात का मौसम शुरू हो गया। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज चल रही थी और जंगल के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। उस दिन गुरुजी किसी काम से पास के गांव गए हुए थे और आश्रम में आरव अकेला था। रात होने लगी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में चमक रही थी और गरज की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। इसी बीच आश्रम के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक युवती खड़ी है। वह पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा, क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूं? आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। बाहर तूफान था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसने दया दिखाते हुए कहा, ठीक है, आप अंदर आ सकती हैं। आश्रम के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बाहर बारिश की आवाज लगातार आ रही थी। युवती ने आश्रम के अंदर बैठकर कहा, आप यहां अकेले रहते हैं? आरव ने जवाब दिया, हां, मैं अपने गुरु के साथ रहता हूं और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। युवती मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह आरव के पास आने लगी। उस समय आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बाहर तूफान चल रहा था और अंदर उसके मन में भी तूफान उठ रहा था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि वह भी तो एक इंसान है, लेकिन तुरंत उसे अपने गुरु का वचन याद आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद अचानक वह युवती जोर से हंसने लगी। आरव ने आंखें खोली तो वह चौंक गया। युवती का रूप बदलने लगा और उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। वह बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। आरव समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी। वह बोली, तुमने अपने मन को जीत लिया है। सच्चा ब्रह्मचारी वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी अपने वचन को नहीं तोड़ता। सुबह होने लगी। बारिश रुक चुकी थी और सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी आश्रम वापस आ गए। आरव ने उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने अपने मन पर विजय पा ली है। यही सबसे बड़ी साधना है। उस दिन से आरव एक सच्चा साधक बन गया और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत होती है। अगर इंसान अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर ले तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।